बायजीद बुस्तामी का नाम आप लोगों ने सुना है। तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम गुजरे। 12 साल की मेहनत से अल्लाह के घर तक पहुंचे, हर कदम पे सजदा किया। जब अल्लाह के घर में पहुंचे तो सामने बैतुल्लाह नजर आया तो निगाहें झुका ली। कहा अगर पत्थर ही देखने थे तो ये बुस्ताम में भी बड़े थे। दूसरी नजर उठाई, काबा भी नजर आया, काबे वाला भी नजर आया। नजर फिर झुका ली, कहा या अल्लाह दरमियान में पत्थर क्यों है। तीसरी नजर उठी, जिधर देखते हैं उधर ही रब के जलवे नजर आते हैं। इतना बड़ा शख्स है बायजीद। आपके शहर बुस्तान में एक खातून ने घर बनाया और अपनी अदाओं से जवानों को लूटने लगी। किसी ने बायजीद को कहा हजरत आपका मनसब आपसे कुछ तकाजा चाहता है, आपका शहर उजड़ रहा है, क्योंकि कायनात का सबसे हसी चेहरा वो है जो जिनसी कालक से महफूज है। बायजीद मुसल्ला लेकर उसके डेरे पर चले गए। जो जवान आता देखता वापस पलट जाता। हया माने था। उस खातून ने कहा आज कोई भी गाहक नहीं आया, आशना नहीं आया। उसने अपनी मुलाजिमा को कहा कि नीचे देखो हालात कैसे हैं। वो नीचे आई तो उसने देखा कि बायजीद थे। उसने कहा नीचे तो मौलवी साहब है और वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वो गुस्से में आ गई कि जाओ मौलवी से कहो कि अल्लाह अल्लाह करनी है तो मस्जिद में करो, ये हमारा धंधा है, हमारा कारोबार है। बायजीद ने जो उसका बनता था उसकी हथेली पे रखा। कहा जो कहूंगा पाबंद हूं। कहा हां पाबंद हूं। अच्छा उसने ये भी नहीं कहा कि मौलाना माना कि हम अच्छे लोग नहीं, ये बस्ती गुनाहगारों की है, लेकिन इतना तो ख्याल एहसास रखते हैं कि आपके पीछे लोग नमाजें पढ़ते हैं, कम से कम उन लोगों का तो ख्याल कीजिए। चिट्टी चादर फुमना वाली तो दाग ना लामी जणिया, हशर दिहाड़े फेर नाखी हाल रब्बा की बनिया। उसने कोई तबलीग नहीं की गई हजरत ले जाइए पैसे, माना कि हम अच्छे नहीं हैं लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं। उसने कहा लाइए पैसे। उसके सामने कोई शराबी हो या मुत्तकी हो, वो पैसे के लिए काम करती थी। जो बनता हथेली पे रखा। कहा जो कहूंगा वो करोगी। कहा हां पाबंद हूं। बायजीद ने लिबास दिया। कहा बेटे ये हया वाला लिबास पहन के आओ, गुस्ल कर आओ। उसको मुसल्ले पे खड़ा किया। बायजीद भी साथ खड़े हुए। कयाम रुकू सजदे में आए तो बायजीद की आंखें छलक पड़ी और क्या कहते या अल्लाह यहां तक ले आया हूं। यहां तक लाना बायजीद का काम था। आगे मन की दुनिया का बदलना मौला तेरे हाथ में है। सजदे में सर रख के बायजीद खूब रोए कि या अल्लाह इस बेटी को हिदायत दे दे। और उधर जब सजदे में सर रखा उस खातून ने तो रहमत के काफले उतरे, छम छम बिरखा बरसी और नदामत के भी काफले उतरे। अपने किए पर नादम हुई, हाथ जोड़ के सजदे में अर्ज करती है मालिक मैंने कहां जिंदगी गुजार दी, कहां भटकी रही, तेरी बंदी तेरी दहलीज पे आ गई है, अब तू इसे माफ कर दे। और यार ये अल्लाह का वादा भी है, जो सच्चे दिल से तौबा करता है, माफी मांगता है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं आदत बारी ताला अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। एक शख्स ने 20 साल अल्लाह की इबादत की और फिर 20 साल उसके हुक्मों को तोड़ता रहा, उसकी दहलीज से दूर चला गया। और जब 40 साल उम्र हुई तो आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में कुछ सफेद बाल नजर आए तो खुद पे नदामत सी होने लगी। कहा मालिक तुझे बड़ा नाराज किया है, तेरी दहलीज का भागा हुआ ये सरकश तेरा बंदा आज शर्म सी आ रही है खुद पे, मर तो जाना है, सांसें टूटने वाली हैं। और जी ही जी में कहता है या अल्लाह अगर मैं आ जाऊं तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा, मेरे लिए कोई माफी का कोई रास्ता है। हातिफ से आवाज आती है 20 साल तूने मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने तेरे सजदों को कबूल किया, फिर 20 साल मेरी दहलीज से दूर चला गया, मेरे हुक्मों को तोड़ता रहा। कहा आज 40 साल बाद तू मेरे पास आया है और माजरत चाह रहा है। हातिफ से आवाज आती है आ गया है, तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है, तूने माफी मांगी है, मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। ओ भाई आज माफी मांगेंगे तो वो माफ करेगा। अल्लामा सैदी कहते हैं शारे मुस्लिम मुफस्सिर कुरान फरमाते एक बूढ़ा हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी नौजवान को साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह के घर में पहुंचे बूढ़े ने लब्बैक कहा। हातिफ से आवाज आती है ला लब्बैक, के बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। काश के ये कैफियत हमारी बन जाए कि अल्लाह के घर में जाए, अपनी करतूतों का पता है भाई हमें, हमको नेकोकार नहीं बड़े गुनाहगार हैं। एक बुजुर्ग कहते गुनाह करके कंकर घर में फेंका करो,
اور نتیجہ دیکھ لینا کہ چند دن کے اندر گھر بھر جائے گا. ہم گناہوں کی راہوں کے مسافر ہیں, ہمارا دامن داغدار ہے. ایک بزرگ عبداللہ بن مبارک, کتنا بڑا نام ہے, لبیک کہا تو وہیں زمین پہ گر پے. لوگوں نے ہوش دلایا تو پوچھا حضرت یہ کیفیت کیوں بنی؟ فرماتے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. یہ جو سیلفیاں وہاں جا کے بناتے, کبھی کیفیت بنی ہے؟ عبداللہ بن مبارک بہت بڑا نام ہے بھائی, بہت بڑا نام, اور یہ ان کی کیفیت ہے. یہ کیسی ترغیب, یہ کیسی تبلیغ ہے کہ حرم کعبہ میں بھی نہیں ہم باز آتے. اور وہاں تو کیفیت ہونی چاہیے نا کہ یا اللہ گناہ لے کے آئے ہیں, تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں, سوالی بن کے آئے ہیں. علامہ سعدی کہتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا, اور کیا کہتے, اللہ مجھے اندھا اٹھانا, مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی, کسی اوگن ہار کی تھی؟ اور نہیں بھائی, آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے. کیا ہماری یہ کیفیت بنتی؟ خیر, سیدی فرماتے کہ جب اس نے لبیک کہا نا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک, کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو سال نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتے بابا پھر بھی آتے ہو؟ جب یہ کہا تو کلیجہ پھٹنے لگا, رو کے کہا کہ بتا بیٹے اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی. ہاتف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لی. وہ معافی مانگنے والوں کو معاف کرتا ہے. ہمارے مبلغین کا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ اس خاتون کو سجدے میں جھکایا اور پھر رو کے باجزید کہتے یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں. آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے, اور ادھر ندامت کے قافلے اترے, چھم چھم آنکھیں برس رہی ہے, سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے, اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے. کردار مؤثر ہوتا ہے بھائی, گفتار مؤثر نہیں, کردار مؤثر ہوتا ہے. میں نے ایک بہت بڑے دانشور تھے, ان سے گزارش کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیں. تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بیٹا خود کو مؤثر بنا لو. آپ مؤثر ہو تو آپ کا پیغام بھی مؤثر ہے, اگر ذات مؤثر نہ ہو تو پیغام بھی مؤثر نہیں ہوتا. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے. آپ سے کسی نے کہا حضرت صبر کیا ہے, صبر کی تعریف بیان کرے. سری سکتی رحمت اللہ علیہ صبر کی تعریف بیان کرنے لگے تو آپ کے ٹانگ پہ بچھو چڑھ گیا. وہ خصلتاً ڈنگ مارتا ہے, اس نے ڈنگ مارا, آپ نے ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیا. لوگ یہ تماشا ساتھ ساتھ دے رہے ہیں, تعریف بھی سن رہے ہیں. جب بات مکمل ہوئی تو آپ نے اس کو اپنی ٹانگ سے ہٹایا. دوستوں نے کہا حضرت وہ ظالم کاٹ رہا تھا, نوچ رہا تھا آپ کو, اور آپ اس کو ہٹا ہی دیتے. تو سری سکتی فرماتے مجھے اللہ سے حیا آ گئی تھی کہ میں لوگوں کو صبر کی دعوت دے رہا ہوں اور خود صبر نہیں کر رہا. کردار بدلتے ہیں بھائی. سری سکتی گزرتے ایک شرابی کو دیکھتے, گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا. آپ نے اٹھایا, منہ دھویا, اتنا کہہ کے گزر گیا, او بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. بس یہ تبلیغ ہے. چلے گئے, تہجد کے وقت مسجد میں گئے. فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. خوش ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, لیکن سوال اللہ سے کر دی, یا اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. عمل کی تاثیر ہوتی ہے یار. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں
यार अखलाक अच्छे होने चाहिए, यकीन जानो दिल करता है अच्छा बनने को। कुछ लोग गुजरते ये कहे ना यार नमाज का वक्त है चलो नमाज पढ़ने, जी करता है सजदे करने को, लेकिन कुछ लोग 3-3 घंटे की तकरीर करते हैं, इधर से सुनने इधर से निकाल देते हैं, हवा की दोष पे उड़ जाती है। असल मुअस्सर जो होता है ना वो किरदार होता है। एक बहुत बड़े मुबल्लिग खाना खा रहे थे और एक जारूब बाहर झाड़ू दे रहा था, बात को मुख्तसर कर लेते हैं, झाड़ू दे रहा था तो उन्होंने आवाज दी कि बेटे खाना खा लो। उसने नजर उठा के देखी तो अपने कानों पे यकीन ना हुआ, काम में मसरूफ हो गए। फिर आवाज दी कि बेटे खाना खा लो। इधर उधर उसने नजर उठाई तो कोई भी नजर ना आया, तो अपनी तरफ इशारा दे के कहते हजरत मुझे कह रहे? कहा हां बेटे मैं आपको कह रहा हूं खाना खा लो। अच्छा उसने झाड़ू वहां रखा तो क्या उसने जाकर हाथ धोए फिर दस्तरखान पे आके बैठा? नहीं, उसने झाड़ू वहीं रखा और दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद वापस आया, अपने साथ अपनी बीवी अपने बच्चों को लाया और कहता है हजरत खाना बाद में खाऊंगा, मैं ईसाई हूं, मुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दीजिए। और यार आज तो हालात बदल गए हैं, हमारा तो इश्तिहार पे नाम छोटा लिखा जाए ना वहां झगड़ा हो जाता है, हमारे नाम के साथ अलकाबात थोड़े हों तो झगड़ा होता है, नाम ऊपर नीचे आ जाए तो फिर भी मसला बनता है। आज कोई बराबर आके बैठ जाए तो हम कहते हैं ये तो बदतमीज है, ये रवैये है ना भाई। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे हैं तो कुछ गरीब लोग खाना खा रहे थे, तो वो दौड़ करके गए और कहा हुजूर हमारे मेहमान बने, वहीं जमीन पे बैठ के खाना खाना शुरू कर दी। तरबियत का असर था ना, वो जानते थे कि ये किस नाना के बेटे हैं। जो एक जगह खाने का वक्त हुआ तो किसी ने कहा मैं बकरी ज़बा करूंगा, किसी ने कहा मैं खाल उतारूंगा, किसी ने कहा मैं गोश्त बनाऊंगा। हुजूर फरमाते खाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है, मैं मोहम्मद जंगल से लकड़ियां लेके आऊंगा। और किस स्टेटस की हम बात करते हैं, तकब्बुर से भरे हुए हम लोग हैं। उस मुबल्लिग के इस जुमले ने उसको बदला, सिर्फ इतने का बेटा खाना खा लो। आज कोई माड़ा बंदा आ जाए तो हम कहते वहां बैठ के या हय्यू या कयूम पढ़, 1.25 लाख मरतबा पढ़ना, इससे कम पढ़ना भी नहीं। उसे नजरअंदाज क्यों किया जाता है? उसके पास सिर्फ आने जाने का किराया है। और एक कलफ लगे कपड़ों में आता तो उसको कहते कि आप किसी के यहां पैगाम भेज देते तो मैं खुद ही आ जाता। जब रवैये ऐसे होंगे तो लोगों को दीन कैसे मिलेगा? आखिरी बात को समेट लेते हैं। वासफ अली वासफ ने एक अदारा बनाया और वो दिन ब दिन खसारे में जाने लगा। किसी ने कहा हजरत अदारे इस तरह तो बंद हो जाएंगे जिस तरह आप चला रहे हो। फरमाया तुम्हें किसने कहा मैं अदारा चला रहा हूं? कहा किसी को फीस माफ कर रहे हो, किसी को किताबें फ्री दे रहे हो, फायदा तो ना हुआ। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, फरमाते मैं तो अपने जनाजे के लिए बंदे इकट्ठे कर रहा हूं, मैं अपने जनाजे के लिए। ये जो हम बात बड़ा क्राउड देखते हैं ना, बड़े लोग हैं 10,000 लोग। किसी ने हकीम अब्दुल हई साहब से कहा कि हजरत सुना है जिस जनाजे में 100 बंदे हो अल्लाह मरने वाले की मगफरत फरमा देता है। आप फरमाते वो बंदों की बात की गई है, जनाजों में झूठ इकट्ठी हुई होती है, जनाजे की दुआ तक नहीं आती। तो वासफ अली वासफ जिन लोगों को इकट्ठा कर रहा था ना, उन लोगों को इकट्ठा कर रहा था जो सफों में खड़े होकर उसका लिए रोते और रो के दुआ करते। और साहिबो ये जिंदगी थोड़ी सी है, अपने अमल से लोगों को बदलिए। मैं यहां क्या हूं, मेरी निजी जिंदगी कैसी है, दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छा बना दे, मैं ये दुआ करता हूं। और आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूं, हम अपनी जिंदगी को सुथरा कर लें, मुज़य्यन कर लें, अमल वाला बना लें, तो यकीन जानिए आपकी खामोशी भी लोगों को तबलीग करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें असलाफ के जज्बों से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना। माशाअल्लाह गुफ्तगू आपने सुनी, एक दफ़ा अलहमद शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के किबला साहब के मिले कर दीजिए। किबला सब दुआ फरमाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह लंगर का इत्माम है मस्जिद के ऊपर वाले हाल में। बड़े आराम के साथ आपने जाके लंगर खाना है। उसके बाद इंशाअल्लाह बाद जमात नमाज पढ़ी जाएगी। एक दफ़ा अलहमद शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के किबला का मिलक फरमा दिए और दुआ फरमाएंगे।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جی ٹھیک ہے. میرے مالک جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے احباب تشریف لائے گھروں میں پہنچنے سے پہلے